छाया भरे मुखी करो। नारायण 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 के आएर नानीहरू हेर्न आएकै घर गए। नारायण 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 काम बनाउनु चतुर्थ सर्ग ही चार के सर्ग में अहमता ही संसार का मूल है। चौथा सर्ग अहंता ही संसार का मूल, इसका आत्मबोध से अहम भाव की भावना करने पर त्याग हो जाता है। अहंता बने को अहंकार, अहंता ही संसार का मूल है। संसार कुछ नहीं, जरा नहीं अहंकार। अहंता ही संसार का मूल है, इसका आत्मबोध से अनहम भाव की भावना करने पर त्याग हो जाता है। वर्णन संपूर्ण दृश्यों का त्यागी दृष्टा आत्मा का मोक्ष है। तेल खत्म हो जाने पर दीप निर्वाण के समान तत्व ज्ञान से संपूर्ण दृश्य प्रपंच के मूल ज्ञान का निर्वाण नाश हो जाने पर ही वो सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। संपूर्ण दृश्यों का त्यागी दृष्टा आत्मा का मोक्ष है। तेल खत्म हो जाने पर दीप निर्वाण के समान तत्व ज्ञान से संपूर्ण दृश्य प्रपंच के मूल अज्ञान का निर्वाण नाश हो जाने पर ही वो सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं है कहते हैं। संपूर्ण दृश्यों का त्यागी दृष्टा आत्मा का मोक्ष है। तेल खत्म हो जाने पर दीप निर्वाण के समान तत्व ज्ञान से संपूर्ण दृश्य प्रपंच के मूल अज्ञान का निर्वाण नाश हो जाने पर ही वो सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं है कहते हैं। महाराज को शिष्य जी ने कहा, हे श्री राम जी, चेतन आत्मा रूप तत्व बोध हो जाने पर जब अहंता आदि के सही जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त हो जाने पर जैसे दीप बुझ जाता है, वैसा ही सब दृश्य प्रपंचों का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। महाराज वैसे ने कहा, श्री राम जी, चेतनात्मा रूप तत्व बोध हो जाने पर जब अहंता आदि के सहित जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त हो जाने पर जैसे दीप बुझ जाता है, वैसा ही सब दृश्य प्रपंच का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। साहमतादि जगत शांत बोधे संविद करात्मनि संशांत दीप संकाश त्याग सिद्धि नंदिना। साहमतादि जगत शांत बोधे संविद करात्मनि संशांत दीप संकाश त्याग सिद्धि नंदिना। कर्मों का त्याग वस्तुतः त्याग नहीं कहा गया है, बोधि मुख्य त्याग कहा गया है। कर्मों का त्याग वस्तुतः त्याग नहीं कहा गया है, बोधि मुख्य त्याग कहा गया है, जिसमें जगत की प्रतिभास नहीं है। ऐसा परिशिष्ट मुख्य एक आत्मा ही सर्व त्याग विमोक्ष है। यह विनाशी तथा अहंतादि विकारों से रहित है। कर्मों का त्याग वस्तुतः त्याग नहीं कहा गया है, बोधि मुख्य त्याग कहा गया है, जिसमें जगत का प्रतिभास नहीं है। ऐसा परिशिष्ट मुख्य एक आत्मा ही सर्व त्याग रूपी मोक्ष है। यह विनाशी तथा अहंतादि विकारों से रहित है। न त्याग कर्म संत्यागो बोधस्त्याग इति स्मृता अजगत् प्रतिभैकात्मा यूनहं तादिरव्यया। न त्याग कर्म संत्यागो बोधस्त्याग इति स्मृता अजगत् प्रतिभैकात्मा यूनहं तादिरव्यया। पामर जन तक
प्रसिद्ध ये देहादि दृश्य प्रपंच ही मैं हूँ तथा देहादि से संबद्ध भोग्य जगत मेरा है। इस तरह के तादात्मा ध्यास और संसर्गाध्यास दो बंधनों के तेल दीपक की नाई समूह शांत हो जाने पर सर्वोत्तम बोधि एकमात्र चैतन्य ही आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान ही शेष रह जाता है। इसी का नाम परम निर्वाण ज्ञानी मोक्ष है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पामर जन तक प्रसिद्ध यह देहादि दृश्य प्रपंच ही मैं हूँ तथा देहादि से संबद्ध ये भोग जगत मेरा है। इस तरह के तादात्म अध्यास और संसर्ग अध्यास रूप दो बंधनों के तेल रही दीपक की नाई समूल शांत हो जाने पर सर्वोत्तम बोधि एकमात्र चैतन्य ही आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान ही शेष रह जाता है। इसी का नाम परम निर्वाण यानी मोक्ष है। यह दृश्य देह में हूँ और शरीर संबंधी गृह धन आदि मेरा है इत्यादि जगत को तैल रहित दीप के समान शांत होने पर परम निर्वाण बोध रूप आत्मा ही शेष रहता है। अब तो पामरलाई पनि थाहा भएको कुरा पामरले पनि यस्तै महसुस गर्छ तर यो सबै शान्त हुनु पर्यो। पामर जन तक प्रसिद्ध यो देह आदि दृश्य प्रपंच नहीं मैं हूँ तथा देहादि से संबंधे यह भोग्य जगत मेरा है। इस तरह के तादात्म्याध्यास और संसर्गाध्यास रूप दो बंधनों के तेल रहित दीपक की नाई समूल शांत हो जाने पर सर्वोत्तम बोधि एकमात्र चैतन्य ही आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान ही शेष रह जाता है। इसी का नाम परम निर्वाण यानी मोक्ष है। अयम सोमिदं तन्म इति निस्नेह दीपवत् शांति परम निर्वाणे प्रबोधाग्नि अयम सोमिदं तन्म इति निस्नेह दीपवत् शांति परम निर्वाणे प्रबोधाग्नि उक्त अर्थ को व्यतिरेक से विग्रह करते हैं। यह देहादि रूप में हूँ तथा स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। इस प्रकार का अध्यास और संसार जिसका शांत नहीं है उसे न ज्ञान है न शांति न त्याग ही है। ये देहादि रूप में हूँ तथा स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। इस प्रकार का अध्यास और संसार जिसका शांत नहीं है उसे न ज्ञान है न शांति है न त्यागी है और न निवृत्ति यानी मोक्ष रूप सुख ही है। यह देहादि रूप में हूँ तथा स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। इस प्रकार का अध्यास और संसार जिसका शांत नहीं है उसे न ज्ञान है न शांति न त्यागी है और न निवृत्ति यानी मोक्ष और ये शरीर में हूँ ये गृहादि मेरा है इत्यादि संसार जिसका नहीं शांत है उसको न ज्ञान है न शांति है न त्याग है और न मोक्ष है। अयम सोहमिदं तन्मे
शान्तमित्येव येस्तेनु अयं सोऽहमिदं तन्मे शान्तमित्येव येस्तेनु न ज्ञानं तस्य नो शान्ति न त्यागो न च निर्वृति अयं सोऽहमिदं तन्मे शान्तमित्येव यस्य नो न ज्ञानं तस्य नो शान्ति न त्यागो न च निर्वृति। ये स्त्री पुत्र धन आदि सब मेरे हैं, ये शरीर आदि में, शरीर इंद्रिय आदि में हूँ, सिर्फ इतनी अध्यास की जो निवृत्ति है वो अध्यस्त पदार्थों का बाद का अधिष्ठान रूप होने से बुद्धि तथा सर्वदा शांत शिव रूप है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। ये स्त्री पुत्र धन आदि सब मेरे हैं, ये शरीर इंद्रिय आदि में हूँ, सिर्फ इतनी अध्यास की जो निवृत्ति है वो अध्यस्त पदार्थों के बाद से, बाद का, अध्यस्त पदार्थों का बाद का अधिष्ठान रूप होने से बोध रूप तथा सर्वथा शांत शिव रूप है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यहाँ धन पुत्र आदि मेरा, ये शरीर इंद्रिय आदि में इत्यादि जगत सब शांत हो गया, तब बोध रूप सर्वथा शांत आत्मा ही शेष रहता है, उससे पृथक और कुछ नहीं है। ममेदमयमेवामित्येतावदीक्षया बोधात्म शिवमा शान्तं तस्मादन्यं न विद्यते। ममेदमयमेवामित्येतावदीक्षया बोधात्मा शिवमा शान्तं तस्मादन्यं न विद्यते। तत्व बोध के द्वारा अहम अंश के क्षीण होने पर जाने पर, तत्व बोध के द्वारा अहम अंश के क्षीण हो जाने पर, ये श्री राम जी आप समझ लीजिए कि ममता का आधार सारा संसारी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्व बोध के द्वारा हम अंश के क्षीण हो जाने पर, तत्व बोध के द्वारा हम अंश के क्षीण हो जाने पर, तत्व बोध के द्वारा हम अंश के क्षीण हो जाने पर, तत्व बोध के द्वारा हम अंश के क्षीण हो जाने पर, ये श्री राम जी ये आप समझ लीजिए कि ममता का आधार सारा संसारी विनाश को प्राप्त हो गया। ममता का आधार सारा संसार विनाश को प्राप्त हो जाता जब तत्व बोध के द्वारा हम अंश का क्षीण हो जाने पर। ममता का आधार सारा संसार ही विनाश को प्राप्त हो गया। सब जगत का नाश होने पर सर्वस्व नाश की आशंका से डरे हुए पुरुष के प्रति समाधान देते हैं, और सच पूछिए तो यथार्थ में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सर्वत्र आनंद लगन एक आत्मा ही स्थित है। हे राम जी, तत्व बोध से अहम देहाभिमान अंश के शांत होने पर सब ममता का स्थान शांत हो जाता है, अर्थात हमें कुछ भी कहीं नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सर्वत्र निर्वाण जन एक आत्मा ही स्थित है। अहं से विदाक्षिणे सर्वमेव क्षेमगतम् न किंचित् सकुचितक्षीणं निर्वाणैकांगनं दिनम्। अहं से विदाक्षिणे सर्वमेव क्षेमगतम् न किंचित् सकुचितक्षीणं निर्वाणैकांगनं दिनम्। अहं से विदाक्षिणे सर्वमेव क्षेमगतम् न किंचित् सकुचितक्षीणं
हम बुद्धि की नष्ट करने में बिल्कुल सरल उपाय बताते हैं। हम बुद्धि को नष्ट करने में बिल्कुल सरल उपाय बतलाते हैं। अहंकार की भावना करने वाला जीव एकमात्र अहंकार की भावना न करने से बिना किसी विघ्न के शांत हो जाता है। अहंकार की भावना करने वाला जीव एकमात्र अहंकार की भावना न करने से ही बिना किसी विघ्न के शांत हो जाता है। हम बुद्धि की नष्ट करने में बिल्कुल सरल उपाय बताते हैं। अहंकार की भावना करने वाला जीव एकमात्र अहंकार की भावना न करने से ही बिना किसी विघ्न के शांत हो जाता है। और यही मुक्ति सिर्फ इतने ही साधन से सिद्ध हो जाती है। इसके लिए अनेक साधनों के संपादन में व्यर्थ क्यों किया जाए। तो पूरा है अहंकार त्यागी जीवन में सिद्ध हुन्छ और धेरै के दुखै गर्नु किन दुःख गर्नु पर्यो एउटै तिरजनी काम गर्छ। अहंकार की भावना करने वाला जीव एकमात्र अहंकार की भावना न करने से बिना किसी विघ्न के शांत हो जाता है। और यह मुक्ति सिर्फ इतने ही साधन से सिद्ध हो जाती है। इसके लिए अनेक साधनों के संपादन में व्यर्थ क्यों किया जाए, ये तो प्रश्न है। राम जी अहंकार की भावना करने वाला जीव अनहम भावना मात्र से निर्विघ्न शांत हो जाता है और इतने ही साधन से मुक्ति सिद्ध होती है। इसके लिए अन्य साधनों के क्लेश क्यों। हम विदनम वित्वा देव साम्यत्य विघ्न एतावन्मात्रसाध्येयम् किमेयं करना। विदनहं वित्वा देव साम्यात् विघ्नः एतावन् मानसाध्येयं किमेयं करना। अनहम बुद्धि तो हम बुद्धि की नाय द्वैत रूप होने के कारण अध्यासी है। और हम बुद्धि भी तो हम बुद्धि की नाय द्वैत रूप होने के कारण अध्यासी। फिर वो किससे शांत होती है यदि ये पूछिए तो इसका उत्तर यह है कि पंखे के साथ कटक धूलि की नाय अहम बुद्धि के साथ ही वो भी अपने आप चिदात्मा में शांत हो जाती है। उपपत्ति पूर्वक कहते हैं। और हम बुद्धि भी तो अहम बुद्धि की नाय द्वैत रूप होने के कारण अध्यासी है। फिर वो किससे शांत होती है यदि ये पूछिए तो उसका उत्तर यह है कि पंख के साथ कटक धूलि की नया अहम बुद्धि के साथ वो भी अपने आप चिदात्मा में शांत हो जाती है। ये उपपत्ति पूर्वक आते हैं। विद्या आदि नहीं हूँ किंतु चिन्मात्र रूपी इस बुद्धि को भी यदि आप वेद भ्रम बुद्धि ही कहें तो ये परमार्थ चित स्वभाव को छोड़कर कुछ नहीं है। ये परमार्थ चित स्वभाव को छोड़कर कुछ नहीं, क्योंकि स्थिति स्वरूप तो आकाश के समान विशद है। इसलिए इसमें भ्रम की स्थिति ही कहाँ रह सकती है। विद्या नहीं किंतु चिन्मात्र रूपी इस बुद्धि को भी यदि आप वेद भ्रम बुद्धि ही कहें तो वो परमार्थ चित स्वभाव को छोड़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि स्थिति स्वरूप तो आकाश के समान विशद है। इसलिए इसमें भ्रम की स्थिति ही कहाँ रह सकती है। मिथ्यादि नहीं किंतु सिद्ध चिन्मात्र हूँ इस बुद्धि को भी अध्यास मात्र से यदि द्वैत भ्रम बुद्धि कहो तो वो यह चित्त से भिन्न नहीं है, क्योंकि चित्त स्वरूप आकाशवत विशाल और निर्लेप है। इसमें भ्रांति कहाँ रह सकती है। मिथ्यादि नहीं किंतु सिद्ध चिन्मात्र हूँ इस बुद्धि को भी अध्यास मात्र से यदि द्वैत भ्रम बुद्धि कहो तो वो चित्त से भिन्न नहीं है, क्योंकि चित्त स्वरूप आकाश पर विशाल और निर्लेप है। उसमें ये भ्रांति कहाँ रह सकती है। अनहम अहम नाहमिति भ्रांति न च चित्वादितोऽस्ति सा
अहं नाहमिति भ्रान्ति न च चित्वादितेऽस्ति सा चित्वं साकाशविशद मैतकैशाव्रमस्तिरे चित्वं साकाशविशद मदकैशाव्रमस्तिरे मस्तिरे यदार्थमें न भ्रम है न भ्रमण है न भ्रांति है और न भ्रामक है यदार्थ में न भ्रम है न भ्रमण है न भ्रांति है और न भ्रामक है ये सब अज्ञान से सिद्ध है ज्ञान से उसकी निवृत्ति होने पर कुछ नहीं है यथार्थ में न भ्रम है न भ्रमण है न भ्रांति है और न भ्रामक है ये सब अज्ञान से सिद्ध है ज्ञान से उसकी निवृत्ति होने पर कुछ नहीं है ब्रह्म साधन ब्रह्म बलियों ज्ञान से सभी ज्ञान मात्र के परिणाम है भ्रम साधन भ्रम फल उनके हाथ से सभी ज्ञान मात्र के परिणाम है इसलिए अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उनकी पिता का अस्तित्व नहीं है कहते न भ्रम है न भ्रम का साधन है न भ्रम का फल है और न भ्रम का आश्रय है जो कुछ है वो सब अज्ञानी है इसलिए जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तब उसी से आप में उनकी सत्ता नहीं रहेगी न भ्रम है न भ्रम का साधन है न भ्रम का फल है और न भ्रम का आश्रय है जो कुछ है वो सब अज्ञान है इसलिए जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो उसी से आप में उनकी सत्ता भावनुभूतिन निर्वाच्यारूढबाणवत् अहं भावनुभूतिन निर्वाच्यारूढबाणवत् अजस्रमसुभाक्षिणम् तिष्ठामस्तप्ततत्पर अहं भावनुभूतिन निर्वाच्यारूढबाणवत् अजस्रमासुभाक्षीणं तिष्ठावस्तब्धतत्पद अहं भावनमूर्तिन निर्वाच्ये दूरबाणवत् अजस्रमासुभाक्षीणं तिष्ठावस्तब्धतत्पद न भ्रमो भ्रमणं नैव न भ्रान्ति भ्रामकोऽस्ति वा न भ्रमो भ्रमणं नैव न भ्रान्ति भ्रामकोऽस्ति वा अनालोकनमे वेदमालोकान्ये नमस्ते अनालोकनमे वेदमालोकान्ये नमस्ते ब्रह्म साधन ब्रह्म फल ज्ञान से सभी ज्ञान मात्र परिणाम है इसलिए कि ज्ञान की निमित्त हो जाने पर उनके प्रति अस्तित्व नहीं कहते न ब्रह्म है न ब्रह्म का साधन है न ब्रह्म का फल है और न ब्रह्म का आश्रय है जो कुछ है ये सब अज्ञान है इसलिए सब आपको जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो उसी से आप में उनकी सत्ता नहीं रहेगी हे श्री राम जी जो प्रपंच दिखाई दे रहा है वास्तव में उसे मात्र ही समझे श्री राम जी ये जो प्रपंच दिखाई दे रहा है वास्तव में उसे चिन्मात्र ही समझिए स्वरूप विस्तृत प्रपंच असल खरगोश के सिंह के सदृश है स्वरूप विस्तृत प्रपंच असल खरगोश के सिंह के सदृश है इसलिए आप जगत के विषय में समस्त बाग व्यवहार को छोड़कर चुपचाप बैठे रहिए क्योंकि पूर्वोक्त प्रणाली सब कुछ परिशिष्ट आत्म स्वरूप है ये जो प्रपंच दिखाई दे रहा है वास्तव में उसे चिन्मात्र ही समझिए स्वरूप विस्तृत प्रपंच असल खरगोश के सिंह के सदृश है इसलिए आप जगत के विषय में समस्त बात व्यवहार को छोड़कर चुपचाप बैठे रहिए क्योंकि पूर्वोक्त प्रणाली सब कुछ परिशिष्ट आत्मा स्वरूप है
हे राम जी, तुम असत रूप के समान व्याप्त चिद रूप ही सब जानो, असत रूप के समान व्याप्त चिद रूप ही सब जानो, सब निर्वाण आत्मा तो जान की मो स्थित रहो, सब निर्वाण आत्मा तो जान के स्थित रहो। विद्विचिन्मात्र में वेदाम असद्रूपोपमण्डलम्, विद्विचिन्मात्र में वेदाम असद्रूपोपमण्डलम्, तेनालं मौनमास्वैवं सर्वं निर्वाणमातृकम्, विद्विचिन्मात्रमेव वेदाम असद्रूपोपमण्डलम्, तेनालं मौनमास्वैवं सर्वं निर्वाणमातृकम्। जिस जिस क्षण में शरीर आदि में हम बुद्धि उदय होती है, शीघ्र उसी उसी क्षण यह मैं नहीं हूँ, इस भावना से यह जीव नहीं सोता। जिस जिस क्षण में शरीर आदि में अहम बुद्धि उदय होती है, जिस जिस क्षण में शरीर आदि में अहम बुद्धि उदय होती है, शीघ्र उसी उसी क्षण ये मैं नहीं हूँ, इस अनहम भावना से यह जीव नहीं सोचता। जब जब अहम भाव का उदय प्राप्त हो, तब तब उसी समय में अहम भाव विरोधिनी अनहम भाव बुद्धि पैदा करनी चाहिए, ये कहते हैं। जब जब अहम भाव की उदय प्राप्त हो, तब तब उसी समय में अहम भाव विरोधिनी अनहम भाव बुद्धि पैदा करना चाहिए, कहते हैं। जिस कारण सामग्री से निमेष मात्र में शीघ्र अहम बुद्धि उत्पन्न होती है, जिस कारण सामग्री से निमेष मात्र में शीघ्र अहम बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी सामग्री से विरुद्ध तत्काल अनहम भाव का उत्पादन कर पुरुष किसी प्रकार के शोक से संतप्त नहीं होना। जिस कारण सामग्री से निमेष मात्र में शीघ्र अहम बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी सामग्री से विरुद्ध तत्काल अनहम भाव की उत्पादन कर पुरुष किसी प्रकार के शोक से संतप्त नहीं होता। ये नहीं वासु निमेषेण तो हम इत्येव चेतति, ये नहीं वासु निमेषेण त्वमित्यैव चेतति, तेनैव नाहमित्यैव चेतित्वा येनैवासु निमेषेण त्वहमित्यैव चेतति, तेनैव नाहमित्यैव चेतित्वा शृणुते। येनैवासु निमेषेण त्वहमित्यैव चेतति, तेनैव नाहमित्यैव चेतित्वा शृणुते। हे राम जी, निरंतर अहम भावना के अभ्यास से अहम भावना के आकाश की पुष्प की तुल्य सर्वदा मिथ्या करके रण में सदा परांगमुख अर्जुन के बाण की तुल्य धीरतापूर्वक ब्रह्म पद का अवलंबन करके स्थित रहो। हे राम जी, निरंतर अनहम भावना के अभ्यास से अहम भावना को आकाश की पुष्प की तुल्य सर्वथा मिथ्या करके रण में सदा अपरांगमुख अर्जुन के बाण की तुल्य दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म पद का अवलंबन करके स्थित रहो। भद्र, इस तरह निरंतर अत्यंत सावधानी से पैदा किए गए अनहम भाव अहम भाव को शीघ्र आकाश पुष्प के सदृश निर्वचनीय बनाकर रण में धनुष चढ़ाए गए अर्जुन बाण की सदृश अपरांगमुखो ब्रह्म पर रूप लक्ष्य का दृढ़ अवलंबन कर निरंतर आप अवस्थित रहिए। भद्र, इस तरह निरंतर अत्यंत सावधानी से पैदा किए अनहम भाव अहम भाव को शीघ्र आकाश पुष्प के सदृश अहम भाव लय दृढ़ गरेपछि अहंकार का आकाश को फूल जस्तो छिटो हुन जान्छ।
बद्र इस तरह निरंतर अत्यंत सावधानी से पैदा की गई अहम भाव को शीघ्र आकाश पुष्प के सदृश निर्वचनीय बनाकर रण में धनुष चढ़ाया गया। अर्जुन बाण के सदृश अपरांगों को ब्रह्म वृक्ष की दृढ़ अवलंबन कर निरंतर आप अवस्थित रहिए। अहम भावन भूतेन निर्वाच्ये रूढ़बाणवत् अहम भावनवूर्तेन निर्वाच्यारूढ़बाणवत् अजस्रमाशुवाक्षिणं तिष्ठावस्तब्ध तत्पर अहम भावनवूर्तेन निर्वाच्यारूढ़बाणवत् अजस्रमाशुवाक्षिणं तिष्ठावस्तब्ध तत्पर। हे राम जी, अहम भावना को निरंतर आकाश के पुष्प की तुल्य जानती हुए सबसे अप्राप्य तुम संसार समुद्र को पार हो जाओ। अहम भावना को निरंतर आकाश के पुष्प की तुल्य जानती हुए सबसे अप्राप्य तुम संसार समुद्र को पार हो जाओ। हे राम भद्र स्थिति से निरंतर अहंता की आकाश पुष्प आदि के सदृश भावना कर रहे आप समस्त सांसारिक भावनाओं से निर्मुक्त होकर संसार सागर से पार हो जाइए। हे राम भद्र स्थिति से निरंतर अहंता की आकाश पुष्प आदि के सदृश भावना कर रहे आप समस्त सांसारिक भावना से निर्मुक्त होकर संसार सागर से पार हो जाइए। सनभोर्थामहं तांतुं चैतन्येव मनार्दम् सनभोर्थामहं तांतुं चैतन्येव मनार्दम् सर्वभावैरनारूढो भवतीर्णवार्णव सनभोर्थामहं तांतुं चैतन्येव मनार्दम् सर्वभावैरनारूढ भवतीर्णवार्णव। भद्र स्वाभाविक अज्ञान जनित अहम भाव के ऊपर विजय पाने में जिसको स्वयं दृढ़ता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्यों क्या हो सकती है, कहिए। ये भद्र स्वाभाविक अज्ञान जनित अहम भाव के ऊपर विजय पाने में जिसकी स्वयं दृढ़ता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है, यह चाहिए। स्वाभाविक अज्ञान जनित अहम भाव के ऊपर विजय पाने में जिसकी स्वयं दृढ़ता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है। अहम भाव है स्वाभाविक है ना, के भन्या त अज्ञान जनित अहम भाव माथि जसले विजय पाउनुमा जसको चाहिँ वीरता छैन, आँट छैन। स्वाभाविक अज्ञानबाट खडा भएको अहम भावको विरोधमा विजय पाउन जसको चाहिँ स्वयं वीरता छैन भने त्यस पशुलाई उत्तम पद प्राप्ति हुन्छ भन्ने के को तात्पर्य, कति बिर्स है। भावलाई जित्ने जसको वीरता छैन भने त्यो पशु त्यसले उत्तम पद कहाँबाट पाउँछ, के कुरा। जिस उत्तम ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले स्वाभाविक अज्ञान जनित अहम भाव माथि विजय पाउनमा जसको स्वयं दृढ़ता छैन भने त्यस्तो पशुले अब उत्तम पद प्राप्तको लागि के को चर्चा गर्न सक्छ भन्नु। स्वभाव सिद्ध अहंकार मात्र की जितने में, स्वभाव सिद्ध अहंकार मात्र की जितने में जिसकी दृढ़ता नहीं है, तो उस पशु की परम पद की प्राप्ति की क्या कथा हो सकती है। स्वम भाव मात्र विजयी स्वयं यशो वीरता, स्वभाव मात्र विजय
स्वयं यस्येन विरता तस्योत्तमपद प्राप्तौ पशुर्ब्रूहि कथैव वा। स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्यो न विरता तस्योत्तमपद प्राप्तौ पशुर्ब्रूहि कथैव वा। स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्येन वीरता तस्योत्तमपद प्राप्तौ पशुर्ब्रूहि कथैव वा। स्वाभाविक ज्ञान जनित अहम भाव के ऊपर विजय पाने में जिसकी स्वयं दृढ़ता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद की प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है, कहिए। जिस उत्तम ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं के ऊपर विजय पा ली है, वही बड़े बड़े अर्थों का भाजन हो सकता है, दूसरा मनुष्य रूपी गदा नहीं। जिस उत्तम ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं के ऊपर विजय पा ली है, वही बड़े बड़े अर्थों का भाजन हो सकता है, दूसरा मनुष्य रूप गदा नहीं। जिस उत्तम ज्ञानी ने काम क्रोध आदि अपने 6 शत्रुओं को जीत लिया है, वो मुक्ति आदि महान अर्थों का पात्र है, न कि अन्य मनुष्य रूपी गर्दभ। जिस उत्तम ज्ञानी ने काम क्रोध आदि अपने 6 शत्रुओं के जीत लिया है, वो मुक्ति आदि महान अर्थों का पात्र है, न कि अन्य मनुष्य रूपी गर्दभ। षड्वर्गो निर्जित पूर्वा येनोत्तमविदासुत। षड्वर्गो निर्जित पूर्वं येनोत्तमविदासुत। भाजनं समाहार्थानां नितरो नरगर्दभ। षड्वर्गो निर्जित पूर्वं येनोत्तमविदासुत। भाजनां समाहार्थानां नितरो नरगर्दभ। जो पुरुष अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है, या जो जीत चुका है, वो पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है, वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। जो पुरुष अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है, या जो जीत चुका है, वो पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है। जो पुरुष अपने अंदर के मनोवृत्ति को जीत रहा है, या जो जीत चुका है, वो पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है, और वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी वही पुरुष शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। जो पुरुष अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है, या जो जीत चुका है, वो पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है, वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। जिसके अंतस्करण में मन की वृत्ति को जीतने की उपाय हो रहा है, जिसके अंतस्करण में मन की वृत्ति को जीतने का उपाय हो रहा है, अथवा जिसने उसे जीत लिया है, वही विवेक आदि का पात्र है और पुरुष खाने का योग्य है। जिसके अंतस्करण में मन की वृत्ति को जीतने का उपाय हो रहा है, अथवा जिसने उसे जीत लिया है, वही विवेक आदि का पात्र है और पुरुष कहने के योग्य है।
यस्य स्वान्तर्मनोवृत्तिर्जीयमाना जिताद्वा यस्य स्वान्तर्मनोवृत्तिर्जीयमाना जिताद्वा विषये स विवेकानां स पुरानिधिकथ्यते यस्य स्वान्तर्मनोवृत्तिर्जीयमाना जिताद्वा विषये स विवेकानां स पुरानिधिकथ्यते। जो पुरुष ने अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत लाया, जो जीत चुका है, वो पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है। वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। भद्र समुद्र में शिला की सदी जो जो विषय आपके लिए प्रारब्ध बस प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप यो विषय में नहीं हूँ इस प्रकार की भावना करते हुए अपना संबंध ही हटा दीजिए। भद्र समुद्र में शिला के सदृश जो जो विषय आपके लिए प्रारब्ध प्राप्त हो जाए, भद्र समुद्र में शिला के सदृश जो जो विषय आपके लिए प्रारब्ध प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप एक विषय में नहीं हूँ इस प्रकार की भावना करते हुए अपना संबंध नहीं हटाइए। हे राम जी, जैसे आकाश व समुद्र अपने में फेंकी हुई पदार्थ में असंग रहता है। हे राम जी, आकाश व समुद्र अपने में फेंकी हुई पदार्थ में असंग रहता है, ऐसा ही हम भावना करते हुए तुम सब में असंग रहो। समुद्र में शिला के सदृश जो जो विषय आपके लिए प्रारब्ध प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप वो विषय नहीं हो इस प्रकार की भावना करते हुए अपने को युक्तियों से ज्ञान रूप भद्र समुद्र में शिला की सदी जो जो विषय आपके लिए प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप वो विषय में नहीं हो इस प्रकार की भावना करते हुए अपना संबंध नहीं हटा दिए। अर्थो दशदीवां भूतम् यो ये आपतति त्वयि तस्मादेव पलायस्व नहमित्येव वासयामयम्। अर्थो दशदीवां भूतम् यो ये आपतति त्वयि तस्मादेव पलायस्व नहमित्येव वासयामयम्। समुद्र में शिला के से जो जो विषय आपके लिए प्रारब्ध प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप यह विषय में नहीं इस प्रकार की भावना करके अपना संबंध नहीं बनाइए। राम जी, आकाश व समुद्र अपने में फेंके हुए पदार्थों में असंग रहता है, ऐसा अनंग भावना करते हुए तुम सबसे असंग रहो। जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्रेक